मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है, केवल यह कि मैं तुमसे एक खास बात बताने और समझाने और पूछने आई हूं कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि नहीं तो मैं चमत्कार दिखाने वाली हूं। यह मैं जानती हूं तुम्हारा विश्वास किस वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार ऐसी बात घूमती रहती है कि तुम कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे हो, काफी दिनों से प्रयास करते जा रहे हो, लेकिन तुम सफलतापूर्वक तरीके से सफल नहीं कर पाए। तुम एक बात को भूल रहे हो, ना तो तुम्हारी बात मुझसे छुपी हुई है, ना ही मैं सुनकर अनसुनी कर रही हूं और ना ही देख अनदेखा कर रही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि कांटा तुम्हारे पैर में चुभता है, दर्द मुझे होता है। मैं तुम्हें कुछ होने देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उससे कहीं और अधिक देना चाहती हूं। बस परख रही हूं क्या तुम सच में उसको पाने के योग्य हो या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करने वाली हूं, तुमको बहुत दूर देखने की शक्ति और उससे होने वाला प्राप्त फल। तुम्हें आवास होने लगेगा। किस मार्ग से चलकर तुम्हें अजीत हासिल होगी या नहीं, यह भी तुम्हें पता चलने लगेगा। किसी कार्य को करने से पहले तुम किसी कार्य में सफल होगे या नहीं, यह पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यह एक चमत्कारी शक्ति मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, जिसमें तुम हो सफल और असफल के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे, और यही ज्ञान का प्राप्त तुम्हारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें आज से एक कार्य प्रारंभ करना होगा, जो मैं आज तुम बताने वाली हूं। तुम विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुनना। यदि तुमने उस बात को सुनकर समझ लिया और उस कार्य को किया तो तुम देखोगे, तुम खुली आंखों से उन सपनों को पूरा होता देख पाओगे जो आज तक तुम्हारे अचाए थे। वह कार्य बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वह बहुत ज्यादा सरल है, जिसे तुम बहुत आसानी से कर पाओगे और कर सकते हो। इसलिए आज से जब संध्या काल में तुम खाना बनाओगे परिवार के लिए, उस समय तुम थोड़ी सी खीर बनाना, और खीर बनाने के बाद तुम संध्या काल में जब मेरे समक्ष खड़े हुए दीपक जलाओ, उस समय उस खीर को मेरे समक्ष रख देना। कुछ समय रखने के बाद तुम्हारी जो भी प्रार्थना होगी उसे तुम बोल देना। यदि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो भी बोल देना। इसके बाद तुम उस खीर को गाय को खिला देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस समय तुम गाय को खीर खिलाओगे तो उन्हें मेरा ही रूप देखना, मेरे बच्चे, क्योंकि गाय में मेरे सहित बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। जैसे ही तुम गाय को संध्या काल के समय उस खीर का भोजन कराओ, तब सभी देवता मेरे साथ तृप्त हो जाएंगे और तुम्हें सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे। और जब सभी देवताओं के मेरे साथ तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चित ही तुम्हारे हर कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में निश्चित ही एक बहुत बड़ा चमत्कार आएगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना और विश्वास से ही कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम विश्वास से यह कार्य को नहीं करोगे तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, और ना ही किए गए कार्य में इतनी शक्ति होगी कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार लेकर आए। इसलिए आज जो मैं बता रही हैं उसको करना और लगातार करते जाना। कुछ समय बाद चमत्कार खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने लगेगा और तुम्हारा हृदय भी इस बात को आभास कर पाएगा कि हाँ, तुमने जो किया था उसका फल तुम्हें प्राप्त होने लगा है। यह मेरा तुमसे वादा है, और कई माँ अपने बच्चे से किया हुआ वादा कभी टूटने नहीं देती, हमेशा अपने बच्चे से वादा निभाती है, और मैं भी अपने वादे को तुमसे निभाऊंगी। लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूं, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूं कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाऊं। समय बहुत ही शक्ति होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे,
तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूं, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूख हूं। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूं, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी। मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाली हूं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब जल्दी मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना होगा।